हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बालकनी टूर वीडियो। तो बहुत टाइम से आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो आज फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं आपको अपनी पूरी बालकनी का टूर दूंगी। इससे पहले जो वीडियो शूट हुआ है वो इसके बाद आएगा, तो उस वीडियो में भी थोड़ा से बालकनी के सीन्स हैं, लेकिन आपको उसमें बालकनी ऐसी नज़र नहीं आएगी जैसी आज नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बाद में ऐड ऑन की थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बालकनी मेरी आज तक की सबसे बेस्ट बालकनी में से एक होगी, और ये बात बिल्कुल सच है। ये इतनी स्पेशियस है कि इसमें अभी बहुत सारी और चीज़ें भी ऐड ऑन की जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी क्या इसको मेस करना है। तो जितना मुझे डिसेंट लगा उतना मैंने क्रिएट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जब हमने इस घर को फाइनल करना था आज से 4 महीने पहले, तो मैंने खाली घर का भी टूर आपको दिया था, और उसमें मैंने बालकनी का भी टूर आपको दिया था जो बिल्कुल खाली पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा डस्टी थी। तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखी होगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं। पहले मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ कि वो खाली बालकनी कैसे दिख रही थी। मुझे उस टाइम देख के ही लगा था ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें ऐड करनी पड़ेंगी तब ये टूर देने के लायक होगी। तो ये थी इसकी वो वाली लुक जो पहले थी। इसके बाद वाली लुक भी आप बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देख चुके हो, क्योंकि मैंने प्लांट्स सारे इसमें अपने लगा लिए थे। धीरे धीरे करके स्टैंड्स रखे, सारे प्लांट्स रखे, फिर और भी कुछ प्लांट्स में लेके आती रहती हूँ। और ये इतना सेटअप मैंने बहुत ही कम दिनों में लगा लिया था, क्योंकि मुझे बैठने के लिए एक ये वाला एरिया चाहिए होता है जहाँ मेरे आसपास मेरे प्लांट्स मुझे नजर आए। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा इंटीरियर का या ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डेकोरेटिव होना चाहिए। वो हाँ, जब अपने टूर देना होता है तो बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐड करते हो, और वो भी अच्छी लगती हैं नो डाउट, लेकिन सिर्फ हरा रंग भी होना, मतलब सिर्फ पौधे भी होना तो भी चलता है। तो चलो, आप लोग टूर मांग रहे थे तो मैंने इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की। नीचे लॉन में कुछ ऐसे ये हट वगैरह, ये मशरूम्स वगैरह पड़े हुए थे, काफ़ी डस्टी थे ये भी, तो मैंने इनको पहले वॉश किया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको कलर करती हूँ। कुलदीप जी मुझे कह रहे थे वैसे भी अच्छा लग रहा है, ये नेचुरल कलर भी अच्छा लग रहा है, तो इनको ऐसे ही रहने दे। मैंने कहा नहीं, पेंट करने से थोड़ी सी लुक जो है वो नई आ जाती है और अच्छे दिखते हैं। तो हट को जो मैंने नीचे पहले कलर किया ना, जो पेंट मेरे पास पड़े हुए थे उन्हीं के साथ मैंने ट्राई किया। मैं कुछ नया पेंट वगैरह में लेके नहीं आई। तो ये टेराकोटा का पेंट होता है। एक ग्रे कलर का डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था, एक मेरे पास रेड पड़ा हुआ था। तो ग्रे कलर को जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो वो पेंट हो ही नहीं रहा था, मतलब इतना वाटरी था वो, पता नहीं काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो मैंने ध्यान भी नहीं किया। तो जब मैंने उसको लगाने लगी तो वो हो नहीं रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पहले मैंने सोचा चलो मैं टॉप कर देती हूँ, क्योंकि टॉप तो मुझे रेड ही करना था। ऐसा बालकनी के हर गमले को मैं पेंट करूंगी ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि जिनको नीड है, जहां मुझे लग रहा है कि वो थोड़े काफ़ी ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, तो उनको मैंने सिर्फ पेंट किया। तकरीबन 5-6 दिन पहले मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टा पे कि मैं जल्दी ही टूर देने वाली हूँ, और मुझे उस टाइम ये लग रहा था कि मैं 2 दिन में टूर दे दूंगी। लेकिन देखो ऐसा हो नहीं पाता है ना, क्योंकि छोटे छोटे काम बहुत सारे निकल जाते हैं बालकनी में कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और फिर बीच में आपको अपने घर के काम भी होते हैं। बीइंग अ होम मेकर है ना, आपको घर भी संभालना होता है। तो कभी खाना बनाने का टाइम हो जाता है, कभी आपकी लॉन्ड्री का टाइम हो जाता है, कभी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, मतलब सब चीज़ें मैनेज करते 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 थोड़ा टाइम जो निकल रहा था उसमें फिर मैं बालकनी में आ जाती थी, थोड़ा काम निपटाती थी, फिर जाके अपना नीचे घर का करती थी। तो हमारा ये चलता है। अब हट के नीचे जो मैंने कलर किया है पिंकिश सा, ये मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था कलर, लेकिन वही जो मैंने बोला ना आपको, मेरे पास 2 डिब्बे कलर के थे, एक ग्रे और एक रेड, और ग्रे कलर के डिब्बे में मैंने हल्का सा रेड मिलाया, और जैसे मैंने मिलाया और चेक किया तो ये पिंक शेड बन रहा था। तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे तो अच्छा लगा मतलब। तो फिर मैंने हट को और वो मशरूम को, दोनों का जो बॉटम है वो पिंक कर दिया। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने कुलदीप जी की हेल्प भी ली। मशरूम के ऊपर उन्होंने डॉट्स लगा दिए। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि आ जाओ ऊपर, थोड़ी बहुत हेल्प कर दो आके, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये एक पिलर पड़ा हुआ है मेरे पास, इस पे पहले मैंने कुछ और रखा हुआ था डेकोरेटिव पीस, तो इसे भी मैंने यहाँ बालकनी में लगाने का सोचा कि मैं ऐसे कर लेती हूँ। और मैंने कुलदीप जी को बोला कि आप इस पे वाइट पेंट कर दो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रेड कलर का एक पॉट रखना है। तो उन्होंने जो किया वो आपके सामने है, और मेरे को क्या बोल रहे हैं करने के बाद कि ये बहुत एंटीक लुक आ रही है इसकी, तो टेंशन मत ले, ये सुंदर लग रहा है। मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल बहुत रफ लग रहा है, ये इसकी मतलब थोड़ा अच्छा लगे, डिसेंट लगे, तो उस तरीके से पेंट करो, थोड़ा मन लगा के करो, है ना। वैसे वो पेंट बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और बहुत मन लगा के ध्यान से करते हैं। लेकिन आज उनके चेहरे से मुझे दिख रहा था कि उनका ऐसा कोई खास मूड है नहीं पेंटिंग करने का, तो वैसे उन्होंने रफली सा कर दिया। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा चलो ठीक है, अब जैसे करना कर दो, मैं सुबह देखूंगी। फिर मैंने सुबह उठते ही पहले इसी को पकड़ा, और फिर मेरे पास जो ग्रे कलर का पेंट पड़ा था उसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाला। एक कलर की डब्बी भी मेरे को मिल गई,
छोटा जो कलर होती है ना, छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, वो मुझे मिल गई। फिर वो भी मैंने इसमें डाल के एक येलो सा थोड़ा कलर बन गया, अच्छा लग रहा था वो भी। तो फिर मैंने उस पिलर के ऊपर वो पेंट किया। पेंटिंग का काम जो एक्चुअली मैंने सोचा था ना, वो सिर्फ इतना ही था कि मुझे सिर्फ मशरूम पेंट करने हैं और साथ में वो हट पेंट करनी है। 2-4 गमले जो मुझे बहुत नीडी लगेंगे कि उनको पेंट की ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं को पेंट करूँगी। फिर जब पेंट ब्रश आपके हाथ में आता है और पेंट के डिब्बे आपके पास होते हैं, तो आप देखना आपको कुछ ना कुछ नज़र आता ही रहेगा कि चल इसको भी कर लेती हूँ, इसको भी कर लेती हूँ, और बैठी तो हूँ। और इसी चक्कर में मेरे 3 दिन निकले, क्योंकि घर के काम करने के बाद जो टाइम बचता था उसी में जाके बालकनी में काम होता था, है ना। तो जो प्लास्टिक के ऐसे पॉट होते हैं जिनमें हम पौधे लेके आते हैं नर्सरी से, मैंने दिखाया था आपको कि इनको भी मैंने वॉश करके गमलों के नीचे रख दिया था, जो लाइट गमले होते हैं। तो फिर इनको भी मैंने पेंट कर दिया। मुझे लगा कि मशरूम जैसे दिख रहा है रेड कलर का और ऊपर से वाइट डॉट, तो वैसा ही मैं इनको बना के फिर मैं गमलों के नीचे रखूंगी, तो शायद काफ़ी अच्छा लगेगा। और सच में वो बहुत अच्छा लगा था। एक पुराना सा लकड़ी का नेस्ट मुझे और मिला, उसे भी मैंने अच्छे से साफ करके उसमें फिर मैंने अलग सा एक और कलर किया। तो जैसे जैसे चीज़ें तैयार होती जा रही थी वैसे वैसे मैं उनको असेंबल करती जा रही थी। जहाँ पे जो चीज़ रखनी है वहाँ पे रख के देख लेना, नहीं अच्छी लगी तो वहाँ से हटा लेना, फिर दूसरी जगह पे रख देना। तो बस यही चल रहा था कम से कम 3-4 दिन। कुछ पौधों की कटिंग होनी थी, जैसे अपराजिता। अब टाइम आ रहा है ब्लू टी पीने का, है ना। विंटर्स खत्म, गर्मियों में बहुत फूल खिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा पौधा जो है वो ड्राई हो जाता है ना। तो इनको काट देना होता है क्योंकि इस पे हरे पत्ते आ चुके हैं। तो जो सीड्स निकलते हैं इनमें, उनको मैंने मिट्टी में लगा दिया है। बहुत सारे पौधे इसके हो जाएंगे, तो फिर हम किसी को देने हैं दे सकते हैं, या घर पे अपने ही लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एक बड़ा बर्तन पानी का हमेशा मेरी बालकनी में होता है, बर्ड्स के लिए, आगे गर्मियाँ आएंगी ना। और नेस्ट भी मैं ज़रूर लगाती हूँ बालकनी में, लेकिन जब से स्टफ़ी और जोई है मेरे पास, तब से कोई चिड़िया यहाँ पे अपना घर नहीं बनाती, क्योंकि वो यहाँ पे सिक्योर फील नहीं करती जोई और स्टफ़ी की वजह से। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कैसी लुक निकल के आई है, क्योंकि बहुत स्पेशियस एरिया है तो इसे फिल करना बहुत डिफिकल्ट था। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें लगाई हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी खाली खाली ही लगती है। 2 वॉल्स मैंने ऐसी बनाई हैं, जैसे अभी आप ये एक वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह और साथ में प्लांट्स वगैरह और कुछ डेकोरेटिव पीसीज वगैरह लगाए हैं। हैंगिंग लगाए हैं, मैं हमेशा बालकनी में हैंगिंग की लगाती हूँ, कोई शेल्फ वगैरह फिक्स कराने की कोशिश नहीं करती हूँ। हैंगिंग फिर उतारना भी ईजी रहता है। और साथ में ना इस पूरी बालकनी में 5 रैक हैं, ऐसे जैसे आपको ये दिख रहे हैं, 5 रैक हैं। और एक रैक के बाद थोड़ी स्पेस मैंने खाली छोड़ी हुई है, जैसे अब ये पहला रैक देख रहे हो आप। और इस रैक के ऊपर जैस्मिन फ्लावर है, क्राउन ऑफ थॉर्न है, एक प्लांट जो कॉर्नर में पड़ा हुआ है, साथ में पिटोनिया वगैरह है, डेंटस वगैरह है। तो मिक्स प्लांट हैं सारे, कुछ सीजनल हैं, कुछ आपको यहाँ पे परमानेंट पौधे मिल जाएंगे। तो एक रैक के बाद कुछ स्पेस खाली होती है, जिसमें नॉर्मली खाली इन द सेंस कि कुछ गमले मैंने ऐसे ही ज़मीन पे कारपेट के ऊपर रखे हैं। फिर उसके बाद फिर एक और रैक आता है, फिर ऐसे ही ये सिमेट्री जो है वो पूरी बालकनी को कवर करती है। और दूसरे स्टैंड के ऊपर गार्लिक वाइन है, यहाँ पे अपराजिता है, रबर प्लांट है, जेड प्लांट है, और साथ में आपको एक तरह का बैम्बू भी मिल जाएगा। नीचे स्पाइडर हैं सारे। ये सेकंड रैक था, और जैसे ही ये रैक यहाँ पे खत्म होता है, इसके आगे कुछ छोटे गमले हैं और साथ में कनेर, मेरा बहुत पुराना पौधा है ये, और साथ में पाम ट्री। ये 2 बड़े पौधे जो इस कॉर्नर की खूबसूरती को इन्हांस कर रहे हैं। वॉल्स के साथ साथ यहाँ पे 3 पिलर्स हैं, तो इन पिलर्स को भी मुझे कवर करना था, तो कुछ ना कुछ डेकोरेटिव पीसीज के साथ मैंने इनको कवर किया। कुछ हैंगिंग्स लगाए हुए हैं वहाँ पे, और उनमें भी छोटे छोटे सकुलेंट्स रखे हुए हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रात को ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि कुछ मैंने कैंडल का भी इंतज़ाम किया है। और इस पिलर के साथ ही यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया था वो स्टैंड, साथ में वाटर पॉट। और उसके बाद मेरा तीसरा रैक आ जाता है, जिसमें पिटोनिया वगैरह पड़े हैं, पर्पल वाइन है, कैना के पौधे हैं, साथ में एलोवेरा वगैरह है, मतलब मिक्स पौधे मैंने सब जगह पे रखे हैं। जीनिया आ गया है अब, तो मैंने जीनिया भी लेके आई थी नया, और ये बहुत ही स्वीट सा एक एरिया बना है, जहाँ पे मेरी हट और साथ में मशरूम आ गए हैं। पीछे भी मेरे पाम वगैरह और कनेर वगैरह पड़े हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था, वो पॉट मैंने पेंट कर दिए रेड कलर और डॉट्स लगा के, तो वो भी इसके साथ रखे हुए काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और इनके ऊपर मैंने लाइट प्लास्टिक के गमले रखे हैं, जिनमें जीनिया लगा हुआ है।
बोगनविला की तो खूबसूरती आजकल क्या ही कहना, इस टाइम मौसम है, सीज़न है कि अगर आप कटिंग लगा सको बोगनविला की, बहुत बढ़िया लगते हैं फूल ये। अब इनका मौसम है, खूब खिलेंगे, मतलब भरे रहेंगे ये हमेशा पौधे। तो बोगनविला वाला रैक जो था वो मेरा 4th रैक था, और वो लास्ट कॉर्नर पे जो आपको नज़र आ रहा है वो है मेरा 5th रैक, जिसमें गुलदौदी, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और साथ में कुछ पाम वगैरह लगे हुए हैं। तीनों पिलर्स पे मैंने कुछ ना कुछ ऐसे शेल्फ वगैरह या हैंगिंग वगैरह लगा के उनमें छोटे छोटे पीसीज ही रखे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा हैवी तो आप रख नहीं सकते कुछ भी जिसमें आप प्लांट लगाओ, तो बस ये एक शो पीस का काम करते हैं। और इस बालकनी के साथ मेरा रूम होना चाहिए था वैसे, लेकिन उदय को ऊपर के फ्लोर पे रूम चाहिए था, तो फिर ये उदय का रूम है इधर, यहाँ से एक्सेस होता है बालकनी का। तो पूरी साइड्स जो हैं, पूरी रेलिंग जो है वो पूरी मैंने स्टैंड्स के साथ और उन पे रखे हैं पौधे, और साथ में नीचे कारपेट के ऊपर भी गमले, मतलब पूरी जो बाउंड्री है वो सारी मैंने इन पौधों के साथ कवर की है। वॉल्स को मैंने वैसे डेकोरेट किया है, पिलर्स भी मैंने आपको दिखा दिए कि कैसे उनको मैंने डेकोरेट करने की कोशिश की है, लाइटिंग वगैरह के साथ भी आप देखेंगे अभी। और साथ ही सेंटर का जो एरिया है, जो बालकनी के बिल्कुल सेंटर का एरिया है, छत आती है उसके ऊपर, और ये बहुत अच्छी बात है, गर्मियों में भी आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिटिंग एरिया बना दिया है, तो यहाँ पे गर्मियों में भी आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि फ़ैन ऊपर लगा हुआ है और धूप जो है वो बिल्कुल आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि ये कवर्ड है। तो ये थी इस बालकनी की डे ब्यूटी। अभी नाइट ब्यूटी देखना बाकी है। तो आपको ये वीडियो मुझे पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मुझे अपनी बालकनी बहुत खूबसूरत लग रही है। और होता है ना कि सेटिस्फेक्शन आपको जब तक नहीं होती तब तक आप टूर भी नहीं दे सकते। मेरे को बहुत बार हो रहा था कि मैं बहुत लेट कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं जब अंदर से आप खुद ही अभी सेटिस्फाई नहीं हो, खुद ही आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपने इनफ कर दिया है, दिखाने लायक है, तो तब तक मैं वो नहीं कर पा रही थी। आपकी नज़र से अगर आपको ये बालकनी 50% भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आप इंजॉय कीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।